हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर अजीज। आप लोगों का स्वागत है आज की टेली क्लास में। हमारा जो टॉपिक है इसके पार्ट 1 का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज विंडोज। आज विंडोज का जो लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक देखा विंडोज में कि विंडो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से डिफरेंट है। विंडो में बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं। इसमें आपने इसके डेस्कटॉप एलिमेंट्स भी देखे, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। लेकिन आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका पूरे का पूरा कंट्रोल आपकी विंडो में रहता है। आप यकीन मानेंगे कि जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है कंट्रोल पैनल। वो किस तरह से कंट्रोल करता है? एक्चुअली कंट्रोल पैनल is the most important or most popular features or elements of Microsoft Windows। जो Microsoft Windows की सबसे important फीचर रहती है कंट्रोल पैनल is a most popular element of Microsoft Windows which provides a facility to view। हमें कोई चीज देखनी हो और एंड चेंज सिस्टम सेटिंग। आपको अपने सिस्टम की जो भी सेटिंग्स चेंज करनी हो तो आपको कंट्रोल पैनल का यूज करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक हमारा कंट्रोल पैनल है। आप देखेंगे इसको इम्पोर्टेंट क्यों समझा जाता है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फीचर्स, जो भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन हो, पूरे का पूरा कंट्रोल आपका कंट्रोल पैनल में रहता है। ये एक एलिमेंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग्स। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटायर आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन करता है सिस्टम की, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट ऑफ दी फीचर्स को कंट्रोल किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडो आपके सिस्टम में पड़ी होती है, ये हमें इस तरह ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिससे इसके सारे के सारे फीचर्स को मोस्ट ऑफ दी इसलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी फीचर्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम वो आपका कंट्रोल पैनल करता है। कंट्रोल पैनल के द्वारा हम कर सकते हैं ऐसा काम। अब कंट्रोल पैनल कौन-कौन सी प्रोमिनेंट फीचर्स को, कौन-कौन सी प्रोमिनेंट फंक्शंस, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास पेरिफेरल्स की अटैच्ड होती हैं, जिनको कंट्रोल कर सकता है, उसको एक-एक हम डिस्कस करेंगे। जो कंट्रोल पैनल आपका है, कंट्रोल पैनल का काम यही रहेगा कि ये एक सेंसिटिव वर्क रहेगा। इसमें हर पर्सन कोई भी कंट्रोल पैनल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। जैसे ही कंट्रोल पैनल आप ओपन करेंगे तो कंट्रोल पैनल में ओपन करने से आपको इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, जितने भी उस सिस्टम के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर जितने भी सिस्टम्स आपके सिस्टम में विंडो में प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं, वो सब के सब दिख जाएंगे और आपके पास ऑप्शन होगा इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का। तो आप इजीली माउस के क्लिक करने से सिस्टम में से सॉफ्टवेयर को हटा भी सकते हो। तो सेंसिटिव इसलिए कहा जाता है कि ऐसा यूजर जिसको इसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, गलती से उसको खोले और उससे अनइंस्टॉल हो जाए तो आपके विंडो के बहुत सारे एप्लीकेशंस जो होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, वहां से डिलीट हो जाएंगे, आप उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे और फिर से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसीलिए ये सेंसिटिव है। हम एक-एक चीज लेके चलते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। आपकी कीबोर्ड का कंट्रोल इसमें किस तरह से होता है? आप देखेंगे कि जब भी कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड आप इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम में, तो यूएसबी कीबोर्ड है, PS2 है या कोई भी कीबोर्ड है, जैसे ही कीबोर्ड आपने लगाई आप देखेंगे कीबोर्ड के सारे फंक्शंस, सारे के सारे बटन्स सिस्टम के अंदर कंट्रोल होते हैं।
आपको पता है कि F1 को प्रेस करेंगे तो ये होगा, कंट्रोल को प्रेस करने से मैं किसी को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, शिफ्ट की सहायता लेके क्या कर रहा हूँ, एंटर से क्या हो रहा है। तो आप सिस्टम की इंटरनल कीबोर्ड की सेटिंग को चेंज करना चाहें, आप इसका टाइम बढ़ा दें ताकि मैं P को प्रेस करूं तो इतने सेकंड्स के बाद P आए या इतना फास्ट आए। आपकी स्पेसिंग की कैपेसिटी जो है, आपने स्पेस बार प्रेस की है, आपने टैब प्रेस किया है, इनकी जितनी भी इंटरनल सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी कंट्रोल पैनल में होती हैं। तो आप कीबोर्ड को, जब कीबोर्ड की सेटिंग को खोलेंगे, आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहां कीबोर्ड की सेटिंग पे जाओगे जब, तो कीबोर्ड की सेटिंग में आपको हर ऑप्शन दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज आप चेंज करना चाहते हो। आपके कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस करके नहीं चल रहा है तो हो सकता है आपकी सेटिंग वहां से डिसेबल हो गई हो। मान लो टैब आपका नहीं चल रहा है या आपका शिफ्ट का कोई बटन काम नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ है कि हो सकता है आपके सिस्टम की इंटरनल सेटिंग में वहां पे टैब की सेटिंग को किसी ने डिसेबल कर दिया हो, वो यूज नहीं हो पा रहा हो। इसका कहने का मतलब यही है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो अंदर फंक्शंस होंगे, कीबोर्ड को भी कंट्रोल करने वाला कौन है, कंट्रोल पैनल उसको कंट्रोल करके चला रहा है अपने हिसाब से। माउस फंक्शन आप देख रहे हैं, माउस फंक्शन, माउस का फंक्शन आप यूज करते हैं, आपको सिंपली कर्सर दिखता है इस तरह से, एरो से कर्सर दिखता है जो माउस को रन करता है। आप इस आइकन को, इस सिंबल को चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज किया जा सकता है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, इसके राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करने से क्या होना है, इसमें कितना टाइम चाहिए आपको, ये सब चीजें जितने भी फंक्शंस इंटरनल हैं उनको काम उनके द्वारा जो वर्क होगा वो माउस फंक्शन जो होंगे उसकी सेटिंग में जाके होगा। माउस फंक्शन की भी इस तरह से सेटिंग होगी, उस सेटिंग में आप जाएंगे तो सेटिंग को चेंज करेंगे, वहां पे हर चीज के बारे में क्लियरली लिखा होगा। इस तरह से ड्रॉप डाउन विंडो निकलेगी, उसमें हर एक ऑप्शन के नाम होंगे, तो उसमें इनेबल और डिसेबल सेटिंग्स दी होंगी, आप किस सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपके पास पासवर्ड है, आप चाहते हैं सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना, वैसे तो आप यूजर्स का पासवर्ड क्लाइंट में, यूजर में जाके भी ले सकते हो, लेकिन आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, आपको सिस्टम का पासवर्ड आपने कोई लगाया हुआ, आपको फॉरगेट हो गया है, अगर उसको चेंज करना है या आपने सिस्टम के पासवर्ड को चेंज करना है, आपके सिस्टम का पासवर्ड किसी को पता चल गया है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप उसका क्लाइंट बनाना चाहते हैं, एडमिन बनाना चाहते हैं, तो ये पासवर्ड की जो भी सेटिंग रहती है दैट इज इन कंट्रोल पैनल। वैसे तो अगर हम बात करें 6000 नियर अबाउट 6000 मोर देन 6000 फाइल्स होती हैं कंट्रोल पैनल में एग्जिस्ट होती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, तो वो सारी की सारी, लेकिन हमने कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स, कुछ प्रोमिनेंट फाइल्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो चीजें आपको दिखेंगी। तो पासवर्ड का जो कंट्रोल है आपका कंट्रोल पैनल में रहेगा, एज इट्स नेम इज कंट्रोल पैनल। ये ऐसा है जो जिसमें हर एक डिवाइस जो भी आपके सिस्टम की अटैच्ड है या इसके अंदर की एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो भी पैकेजेस हैं उनको कंट्रोल करना, को ये हमारा कंट्रोल पैनल में रहता है। तो पासवर्ड को चेंज करना, पासवर्ड को चेंज करके नया लगाना, डिसेबल कर देना, इनेबल करना, ये सब सारे के सारे काम पासवर्ड की सेटिंग में जाके हो जाएंगे। आप नया पासवर्ड भी लगा सकते हो, पुराने पासवर्ड को हटा के, और कोई पासवर्ड नहीं रखना चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हो। ये आपका पासवर्ड रहेगा जो कंट्रोल पैनल आपको फीचर प्रोवाइड कर रहा है। यूज नेटवर्क, आप कंट्रोल पैनल में जैसे ही जाएंगे कंट्रोल पैनल में आपको नेटवर्क के रिलेटेड ऑप्शन आएगा। नेटवर्क आप देखेंगे कहीं अगर किसी स्टूडेंट ने आपने ब्रॉडबैंड यूज किया हुआ है, ब्रॉडबैंड में आपको इंटरनेट के कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, हम लैन कनेक्शंस बनाते हैं, लोकल कनेक्शंस बनाते हैं अपने लिए। तो जैसे ही आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, आपने यूएसबी लगा दिया, उसका आपने कनेक्ट कर दिया है सिस्टम के अंदर, अब आपने देखना है कि क्या मेरा सिस्टम चल रहा है, क्या उसके अंदर लैन को कनेक्ट किया हुआ है, एडमिन यूज करके आपने इंटरनेट कनेक्शन बनाया है। यू हैव टू मेक कनेक्शंस, जो कनेक्शंस आप बनाते हैं वही नेटवर्क से बनाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाके आपकी क्रिएट कनेक्शंस होते हैं, आपके डिलीट कनेक्शंस होते हैं, आपकी पूरी की पूरी सेटिंग दिखती है, क्या आपका लोकल कनेक्टिविटी क्या उसके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे इस तरह से एक सिग्नल आता है कि हाँ ये कनेक्टेड है, अदरवाइज ब्लॉक होगा नहीं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर ये कनेक्टेड होंगे तो सिस्टम और जो नेट है वो कनेक्टेड होगा, आपका सिग्नल जा रहा होगा, दैट मींस आपका लोकल एरिया नेटवर्क प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो इंटरनेट नेटवर्क में आपकी इस तरह की नेटवर्क की सेटिंग रहती है। नेटवर्किंग की सेटिंग में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जिनको आपको यूज करना पड़ता है कंट्रोल पैनल में जाके।
जो आपके सिस्टम की फीचर्स हैं उसको जितना बेस्ट बनाना चाहो। इसके बाद अगर हम देखें तो सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में बहुत सारी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग के नाम से अगर आप देखें ओनली सेटिंग्स में टाइम सेटिंग है, डे सेटिंग है, आप जोन ले रहे हो, कौन सा जोन ले रहे हो। आपको पता है कि हमारा जो इंडिया का जोन है, इंडिया का जो टाइम है वो कौन सा लिया जाता है, दिल्ली, तो कलकत्ता, जो आपका आता है आपके विंडो जोन्स आते हैं, टाइम के जोन्स आते हैं। तो टाइम के जोन में आपको टाइम चेंज करना है तो आपको जोन में जाना है, जोन में टाइमिंग चेंज करनी है, 5:30 के इस तरह से आती है और आपको सेटिंग चेंज कर देनी है। जो भी सेटिंग आपने रखी वही सेटिंग में टाइम आएगा, एग्जैक्ट टाइम। अदरवाइज आपका टाइम, आप यहाँ पे टाइम अगर चाहते हो तो ऑर्स के हिसाब से रखना चाहो, या आप ऐसा टाइम रख रहे हो कि 1 से लेकर 24 तक ऑर्स तक चले, ये वाला टाइम अगर आपको चाहिए तो ये वाला टाइम यूज कर सकते हो। आप पहले ऑर्स वाला टाइम यूज कर सकते हो, डे की सेटिंग चेंज कर सकते हो, टाइम की सेटिंग चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारी स्क्रीन में सेटिंग्स होती हैं। आपकी बैकग्राउंड सेटिंग है, आप रेजोल्यूशन कैसा रखा हुआ है, ये सब जितनी भी डिफरेंट टाइप की जो सेटिंग्स होती है सेटिंग ऑप्शन में रहती हैं, जिससे सेटिंग आप चेंज सिस्टम की चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स में आपके पास साउंड सेटिंग्स होंगी, स्क्रीन की सेटिंग्स होंगी, स्क्रीन सेवर्स होंगे, स्लीप टाइमिंग होगी, ये सब चीजें जो देनी है वो सेटिंग में रहेंगी। तो आपका कंट्रोल पैनल इस तरह से आपके सिस्टम के ओवरव्यू को भी चेंज करने में हेल्प कर रहा है। नाउ कम ऑन दी पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट क्या चीज होती है? पावर मैनेजमेंट ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पावर को मैनेज करके चल रहे हो। आपका सिस्टम कितनी सप्लाई दे रहा है इनपुट और कितनी आउटपुट दे रहा है। दैट मींस आपके पास एक लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपने उसको 1 आवर 2 आवर लगा दिया है चार्जिंग पे। अब वो चार्ज हुआ है लेकिन कंप्लीटली चार्ज नहीं हो रहा है। दैट मींस आपने पावर जो मैनेजमेंट है वो प्लान को चेंज करना पड़ेगा कि इसमें ऐसा लिखा हुआ हायर पावर कंज्यूम करने के बाद वो इतनी देर चार्ज होगा। या तो आपके सिस्टम की बैटरी है 2 आवर्स तक चलेगी, अगर मान लो 2 आवर्स तक चल रही है, क्या आप उसको 3 आवर्स तक लेना चाहते हो? अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आपने टाइम प्लान चेंज करना होगा। आपकी जो ब्राइटनेस है सिस्टम की, उसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप का जो सिस्टम हुआ है बैकअप और बढ़ जाएगा, ज्यादा देर तक सिस्टम को यूज कर सकते हो। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस रखोगे उतनी जल्दी उसकी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। और क्या आप कितनी स्टोरेज रख सकता है वो, आप जैसे ही पावर मैनेजमेंट में जाएंगे तो पूरी की पूरी सेटिंग आपके सामने खुलेगी। व्हाटएवर यू कैन डू, आप इसमें गलत भी कर सकते हो, इसकी पावर की सेटिंग को खराब भी कर सकते हो और ठीक करने का भी ऑप्शन आपके पास होगा। इसलिए थोड़ा सा सेंसिटिव जरूर है क्योंकि आपके सिस्टम की इंटरनल सेटिंग इससे इफेक्टेड हो रही है। कंट्रोल पैनल में जो भी ऑप्शंस, जो भी चीजें रहेंगी वो इंटरनल सेटिंग्स को के साथ छेड़खानी कर रहा है। जब इंटरनल सेटिंग के साथ छेड़खानी होगी तो जिस यूजर को पूरी तरह से नॉलेज नहीं होगा सिस्टम को चलाने का, तो वो इसमें कोई ऐसी सेटिंग भी कर सकता है जिससे आप सिस्टम को यूज ना कर पाओ, या आपकी जो फीचर्स हैं विंडोज की वो हैम्पर हो जाएं और आप प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाओ। तो ये पावर मैनेजमेंट का काम है जो पावर सप्लाई को अच्छी तरह से दिखा रहा है आपके पास। उसके बाद आपके पास है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड्स होती हैं, आप चाहते हो कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड में मुझे स्कूल की पिक्चर रखनी है, अपनी स्कूल की पिक्चर रखनी है, कोई डेस्कटॉप में कोई ऐसी चीज रखना चाहते हो, अब इसमें ऑलरेडी कोई स्क्रीन ऑलरेडी लगी हुई है, आप उसको बदल के दूसरी चेंज करना चाहते हो, तो ये जो डेस्कटॉप की बैकग्राउंड्स हैं वो सिस्टम कंट्रोल पैनल से चेंज होंगी। तो वहां जाके आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो और कोई भी पिक्चर खुद बना के उसको भी रख सकते हो। सिस्टम की ऑलरेडी बनी हुई चीजों को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो डेस्कटॉप की बैकग्राउंड के साथ आपके पास है साउंड हार्डवेयर, साउंड सेटिंग भी है, साउंड को अलग से भी कर सकते हो। जो साउंड है, साउंड का मतलब है कि आपके सिस्टम में स्पीकर लगा हुआ है, आपके स्पीकर्स की साउंड आ ही नहीं रही है, आपको लग रहा है मेरे सिस्टम की तो साउंड नहीं है, हो सकता है वो म्यूट हो गई हो, या उसकी साउंड बिल्कुल कम हो गई हो, या तो अब साउंड बहुत ज्यादा हो लेकिन उसमें कोई ऐसी सेटिंग जो है डिसेबल कर दी हो कि जो आउटर साउंड उसकी आए ना, जैसे आप कोई स्पीकर लगाते हो तो आवाज ना आए, इस तरह से फोन में जो आपका लैपटॉप है उसमें साउंड आ रही है, लेकिन उसमें कोई ऐसी सेटिंग कर दी है जिससे जो भी आउटर स्पीकर्स आप लगाते हो तो उसमें आपकी साउंड नहीं आ रही है। दैट मींस जो साउंड है, साउंड की सेटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पे है। तो आप साउंड में जाके पूरे के पूरे सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हो कि कहाँ इनेबल रखना है, कहाँ डिसेबल रखना है, जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए।
तो आपकी साउंड की सेटिंग्स इससे ठीक हो सकती है, क्योंकि ये इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरनली कंट्रोल करके चल रहा है। हार्डवेयर के सारे पार्ट्स हार्डवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर में आपके साथ कौन कौन सी चीजें अटैच्ड है। आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा हुआ है, आपके सिस्टम में जॉयस्टिक लगी हुई है, क्या आपने लाइट पेन को रखा हुआ है, या आपके पास कोई स्कैनर लगा हुआ है, आपके साथ कोई वेब कैम लगे हुए हैं, आपने कोई ऑडियो स्पीकर से कोई डिफरेंट टाइप्स के स्पीकर रखे हुए हैं, ये जो भी चीजें आपने इसके साथ हार्डवेयर जोड़ा हुआ है, क्या फोटोस्टेट मशीन जुड़ी हुई है, तो सब चीजें आपकी कंट्रोल पैनल में रहेंगी कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी चीज है, उस हार्डवेयर का लिंक वहां पे होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल। प्रोग्राम इंस्टॉलेशन रिमूवल क्या है कि इसमें एक ऑटोमेटिक इंस्टॉलर लगा होता है। ऑटोमेटिक इंस्टॉलर लगा होता है जिससे क्या होता है कि जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगो तो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही आप सीडी डालेंगे या यूएसबी लगाएंगे, यूएसबी लगाओ, यूएसबी से इंस्टॉल करना है या डीवीडी से इंस्टॉल करना है, आपके सिस्टम में व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, आपने डीवीडी राइटर के अंदर डीवीडी डाली, तो अब डीवीडी डालते ही आपने प्रिंटर की डीवीडी डाली है, तो आपने प्रिंटर को ऑफ रखा है या ऑन रखा है, वो जैसे ही डीवीडी चलेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो ड्राइवर्स हैं सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ये फीचर्स रहती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को कंट्रोल करके चल रहा है और हार्डवेयर के साथ रिलेशन बना रहा है। बट जो कंट्रोल पैनल आपका आता है, कंट्रोल पैनल आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रहेगा, लेकिन प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है इसका, क्योंकि जो भी इंस्टॉल करने हैं सॉफ्टवेयर उनको बहुत इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही कंट्रोल पैनल खोलेंगे वहां पे ऐड और रिमूव सॉफ्टवेयर देखना, आप देखिएगा ऐड और रिमूव सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप इसको आइकन को खोलेंगे, इस आइकन को खोलने के बाद इस तरह से एक ड्रॉप डाउन विंडो आएगी, उसमें बताएगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो इंस्टॉल होंगे, चाहे वो एंटीवायरस है, चाहे वो किसी भी चीज के ड्राइवर हैं, चाहे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे किसी और मशीन के ड्राइवर हैं, आपके प्रिंटर के ड्राइवर हैं, आपके स्कैनर के ड्राइवर हैं। आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टम में अब ये वाला प्रिंटर चल रहा है तो इसमें इसके ड्राइवर्स पड़े हुए हैं। अब मुझे ये ड्राइवर्स रिमूव करने हैं, मुझे दूसरे वाला जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल करना है, तो आप इन ड्राइवर्स को, प्रिंटर के ड्राइवर्स को रिमूव भी कर सकते हो। आप जाएंगे वहां पे एक होगा इंस्टॉल, एक होगा अनइंस्टॉल। इंस्टॉलेशन से तो आपकी ऑलरेडी हो रही है इंस्टॉलेशन, लेकिन अनइंस्टॉल आएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने प्रेस करना अनइंस्टॉल। इस आइकन को जिसको आपने रिमूव करना है, इसको आपने क्लिक किया, उसके बाद अनइंस्टॉल प्रेस किया। अनइंस्टॉल से क्या होगा, आपके प्रिंटर के जो ड्राइवर्स हैं अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे, दैट मींस वहां से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आपके वहां से वो सारी की सारी चीजें हट जाएंगी। आप अगर वायरस एंटीवायरस डालना चाहते हो सिस्टम में, आपके सिस्टम में ऑलरेडी कोई एंटीवायरस पड़ा हुआ है, तो एक एंटीवायरस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दूसरा एंटीवायरस लोड नहीं होगा, क्यों, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको इंस्टॉल करने में। तो आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाके उस पर्टिकुलर एंटीवायरस को, जो भी एंटीवायरस आपका सिस्टम में है, उस एंटीवायरस को हटाना पड़ेगा, दैट इज अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही वो एंटीवायरस अनइंस्टॉल होगा तो आपका दूसरा वाला एंटीवायरस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और लेकिन ये कंट्रोल पैनल के अंदर ऐड और रिमूव में सारी चीजें ये शो करेगा कि क्या आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पे शो करेगा, और कितना उसका साइज है विद प्रॉपर्टी के साथ, किस दिन आपने डाउनलोड किया है, किस दिन आपने किया है, किस यूजर ने किया है, ये सारी की सारी डिटेल वहां पे पूरी बताएगा कि जो सॉफ्टवेयर आपने डाला था, कब डाला था, कौन से वर्जन का है, एक्सपायर होने वाला है, उसकी डेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें यूजर के साथ डिटेल बताई जाएगी कि आपने इतने सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में पड़े हुए हैं और कौन सा रिमूव करना है, कौन सा नहीं करना है। जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों रहती है, इंपॉर्टेंट चीज इसलिए रहती है कि कोई भी ऐसा यूजर, जिस यूजर को पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, वो आपके यहाँ पे जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव पोर्शन है कंट्रोल पैनल, ऐड और रिमूव खासकर सेंसिटिव पोर्शन है। जिसको थोड़ा बहुत पता है कि यहाँ से सॉफ्टवेयर हट जाते हैं, वो तुरंत जाएगा और आपकी एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेल को वहां से क्या करेगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो आप जाएंगे दूसरे दिन, आप सिस्टम पे ऑपरेट करना चाहते हैं एक्सेल, तो आप ऐसा एमएस एक्सेल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको ओपन ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं ओपन कर पा रहे? क्योंकि आपके सिस्टम से वो सॉफ्टवेयर पैकेज हट चुका है।
किसी ने हटा दिया है, तो आपको ये चीजें कंट्रोल पैनल में जाके पता चल सकती हैं और आपको फिर से नया सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा या किसी से लेना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम में डालना पड़ेगा, फिर वर्क कर सकते हो। सो इट इज सेंसिटिव, क्योंकि हर पर्सन को इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आप लोग ऐड और रिमूव का इस्तेमाल ले सकते हो जब आप थोड़े से अवेयर हो जाएं कि इससे सॉफ्टवेयर जो भी डाले जाते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो कंट्रोल पैनल में रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसमें स्पीच रिकॉग्निशन है और अदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कंट्रोल पैनल में देखा जाता है। एक्चुअली में कंट्रोल पैनल जो है वो हमारे लिए फायदेमंद क्यों है, कुछ इसके बेनिफिट्स देखते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, जो एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल पैनल, और नो डाउट कि इसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी होंगे। मैं कुछ एडवांटेजेस आपको बताना चाहूंगा। एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल पैनल, एडवांटेजेस ऑफ सीपी, इसमें जो भी फाइल्स होती हैं वो .cpl एक्सटेंशन से होती हैं। आप याद रखना .cpl एक्सटेंशन, ये इसकी एक्सटेंशन है। जैसे आपके पास एक्सेल की फाइलें होती हैं .xls के नाम से होती हैं, इसी तरह से कहीं पे मल्टीपल जैसे हो जाएगा तो .cpl जो एक्सटेंशन है दैट इज कंट्रोल पैनल की। जो भी कंट्रोल पैनल के बीच में फाइल्स दिखेंगी .cpl एक्सटेंशन से दिखेंगी। तो मैं लिख रहा हूं कंट्रोल पैनल के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। कंट्रोल पैनल के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं कि ये एफटीपी, इसको कोई भी एफटीपी नहीं चाहिए, नो एफटीपी रिक्वायर्ड, नो एफटीपी रिक्वायर्ड। एफटीपी क्या होती है? FTP is a file transfer protocol. File transfer protocol. File transfer protocol आपने देखा होगा URL एड्रेसेस होते हैं आपके सिस्टम पे। हमारे सिस्टम में कंट्रोल पैनल में एक ऐसी फीचर होती है जो आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली URL प्रोवाइड करता है, जिसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है कि आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। आपने देखा होगा कि मान लो मेरा सिस्टम खराब हो गया या मेरे सिस्टम में मुझे कोई पता नहीं चल पा रहा खास किसी चीज को सॉफ्टवेयर को डालने का, तो मेरा फ्रेंड कहता है यार मैं आपकी हेल्प करता हूं, आप क्या करो ओनली अपने सिस्टम में एक टीम व्यूअर डाल दो या तो एनी डेस्क फीचर को डाल दो। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, अगर आप देखें एनी डेस्क के नाम से भी आता है और टीम व्यूअर के नाम से भी आता है, टीम व्यूअर। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डालेंगे अपने सिस्टम में तो आपके एप्लीकेशन में एक कोड जनरेट होगा, वो कोड आपको उस अपने फ्रेंड को बताना है। राइट साइड पे एक कोड आएगा, तो आप जैसे ही अपना टीम व्यूअर यानी डेस्क का वो कोड किसी को बताएंगे तो हमारी जो स्क्रीन है उसका एक्सेस उसके पास आ जाएगा, चाहे वो जम्मू में रहता है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो किसी दूसरी कंट्री में है। हमारी बात हुई है कि मेरे सिस्टम में ये वाला प्रोग्राम चल नहीं रहा है, मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक नहीं हो रही, लेकिन उसको नॉलेज है वो कर सकता है। तो हमारे सिस्टम के पूरी का पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? उस पर्सन के पास चला जाएगा और वो वहां से पूरी स्क्रीन को एक्सेस करेगा। एक्सेस करके उस टीम व्यूअर और एनी डेस्क की फैसिलिटी की वजह से हमारे सिस्टम को कंट्रोल करके हमारे सिस्टम की सेटिंग को ठीक करेगा। वो हो किसके कारण रहा है? दैट इज नो एफटीपी रिक्वायर्ड। इसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की एडिशनल जरूरत नहीं होती है, यूआरएल्स में ऑलरेडी होता है। आपको आपका सिस्टम डायरेक्टली दूसरी पर्सन के साथ शेयर किया जा सकता है इस यूआरएल के द्वारा। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट कंट्रोल पैनल का जो हमारे सिस्टम में रहता है, इसके बेनिफिट्स, इसके फायदे जो हैं, इसमें फाइल्स को मैनेज करना बहुत इजी है, इट इज इजी मैनेजेबल। अगर हम देखें तो इजी मैनेजेबल है, इसका जो मैनेजमेंट है बहुत इजी है, इजी मैनेजमेंट। कंट्रोल पैनल में कोई भी चीज मैनेज करना बहुत आसान है। आसान का मतलब ये है कि आपके पास जो भी फोल्डर फाइल कोई भी पड़ी होगी तो प्रॉपर एक फोल्डर में पड़ी होगी, उसके नाम से पड़ी होगी, आप उसी को डबल क्लिक करोगे उसके अंदर की सारी फाइल्स आपको दिखने लगेंगी। तो दैट मींस इसका नाम ही इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसको डाटा को हैंडल करना ऐसा नहीं है कि आपने आपके कंट्रोल पैनल में किसी चीज को मैंने ढूंढना है तो मुझे मुश्किल हो रही है। लो आप डायरेक्टली देखेंगे, अगर मेरे पास HP का प्रिंटर है तो HP के नाम से ही वहां पे पड़ा होगा, HP के नाम से इसके ड्राइवर्स को आप चेक कर सकते हो। ये नहीं कि HP का नाम है तो वहां पे एग्जीक्यूटिव फाइल्स बन जाएगी, आपको दिखेंगी। इजी मैनेजमेंट। अगर आप देखें इसके बाद इसमें क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो मैनेज किया जाता है। डोमेन
डीएनएस मैनेजमेंट। इसमें डीएनएस मैनेजमेंट होता है, दैट मींस जो आपकी डोमेन और ईमेल होती है, डोमेन एंड ईमेल को एक्सेस करने की फैसिलिटी आपका कंट्रोल पैनल रखता है। किसी भी डोमेन को चेंज करना, डिलीट करना, ऐड करना इसके फीचर्स में रहता है, और ईमेल सेंड करना भी इसकी फीचर है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे फोर्थ पे हम देख लें तो इजी इंस्टॉलेशन है। आपको पता ही है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी सिस्टम में डालना हो तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से बड़े आसानी से बढ़ सकता है। तो आप इंस्टॉल करना कोई भी सॉफ्टवेयर, इवन की रिमूव भी करना इस सिस्टम में से कंट्रोल पैनल के द्वारा बहुत इजी है। एक दो इसके और भी अदर बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैट्स एंड लॉग्स फाइल है। हर चीज का लॉग फाइल्स, हर चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड कंट्रोल पैनल में रहता है। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फाइल आप कब डाल रहे हो, कब बना रहे हो, कब आप चेंज कर रहे हो, कब आपने सिस्टम में ये चीज क्रिएट की थी, कब ये फाइल डिलीट की थी, ये सारी हिस्ट्री जो है वो मैनेज करके रखता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की सेटिंग से आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। अब हमारे पास कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, दो तीन। जो डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ा इसका है, डिसएडवांटेजेस का ये बड़ा है कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के हिसाब से जो सर्वर की सिक्योरिटी है, आप देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल पैनल। तो जो आपकी सर्वर की सिक्योरिटी है, एज ये कंट्रोल पैनल आपको हर तरह की एक्सेस दे रहा है। एक्सेस हर तरह की देने से कोई भी यूजर आके इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप इसको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी सिस्टम आपके पास बैठ गया 2 मिनट में आपने उसने सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स वहां से हटा दिए, डिलीट कर दिए। तो दैट मींस ये आपके लिए एक अच्छी चीज नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें डिफिकल्टी होती है, बहुत बड़ा साइज ऑफ फाइल्स है, जो डिफिकल्टी टू मैनेज, difficulty to manage 6000 nearly 6000 फाइल्स इसमें रहती हैं, जिनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और इसमें जो परमिशन फिक्स करनी होगी, फिक्सिंग ऑफ परमिशन, फिक्सिंग ऑफ परमिशन इन कंट्रोल पैनल, कि किसको परमिशन देनी है एक्सेस करने की, किसको नहीं देनी है। हर बंदा कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता है, तो किसको हम परमिशन दें कि इसको कंट्रोल पैनल को एक्सेस करना है, किसको ना दें, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें रहती है। दीस आर दी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल पैनल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो कंट्रोल पैनल, ये हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला यूनिट हमारा खत्म हो गया। इस तरह से हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। इन 3 चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या अगर कहीं किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आपको लगता है तो आप साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस करते रहें। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएं और वहां से नोट्स निकाल दें। ये जो नोट्स इसके अवेलेबल हैं वहां पे पड़े हुए हैं। तो आज का जो कंट्रोल पैनल क्या था वो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखे। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।